प्रणाम सभी भक्तों को। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का गुरु वैष्णव के आशीर्वाद हो। गीता में भगवान ने अध्याय में श्रवण की महिमा का वर्णन किया। किस प्रकार से कोई व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है या ज्ञान के माध्यम से इस भक्ति को प्राप्त कर सकता है, या भक्ति के माध्यम से इस ज्ञान को प्राप्त करना है तो उसको भी श्रवण का आश्रय लेना पड़ेगा। श्रवण बहुत आवश्यक है। श्रवण के बिना कोई और रास्ता नहीं है। भगवान भी अर्जुन को बोल ही रहे और अर्जुन सुन ही रहे। ये पद्धति भी भगवान ने स्वयं स्थापित की है, जिसमें भगवान पहले श्लोक में कहा परम भूय प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि मतलब मैं बोल रहा हूँ। अब जब भगवान बोल रहे हैं तो कोई सामने वाला सुन भी रहा है ना। तो ये बोलना सुनना, ये अपने आप में बहुत विशेष क्रिया है। बोलना भी जरूरी है। बोलने से भी जीवन में बातें याद रहती हैं हमको। रोज हम लोगों को श्लोक बोलना चाहिए किसी को। अगर हमने याद कर लिया है तो किसी को भी उन श्लोक को बोलना चाहिए। श्लोकों को किसी को दोहराना चाहिए। सुना ही दोनों ही हम। भगवान बोल रहे हैं परम भूय पश्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराव सिद्धिम इतो गतः। क्या कह रहे हैं? बोले बड़े बड़े समस्त मुनियों ने, बहुत सारे मुनियों ने बोले परम सिद्धि प्राप्त की है। क्या प्राप्त करने से? इस ज्ञान को प्राप्त करने से, जो मैं तुम्हें फिर से कहने जा रहा हूँ। अब भगवान थोड़ा सा शुरू से ही, सृष्टि के शुरुआत से लेकर के आगे किस प्रकार से संसार में जीव की दशा रहती है, उसके बारे में आगे वर्णन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति, देखो यहाँ समझने वाली बात है, भगवान की जैसी दिव्य प्रकृति प्राप्त हो जाती है, वो भगवान नहीं बन जाता। बहुत सारे लोग, मायावादी लोग इस प्रकार से समाज में भ्रम फैलाते हैं कि भाई आगे चल कर के व्यक्ति ही भगवान बन जाता है। नहीं, भगवान तो भगवान ही है। भगवान दो नहीं हो सकते। द्वितीयम नास्ति एको ईश्वरः। ईश्वर एक ही हो सकते हैं, दूसरे नहीं हो सकते। दो ईश्वर हो जाएंगे तो झगड़े चालू हो जाएंगे। ये हायरार्की मेंटेन होनी चाहिए, तभी सृष्टि चल सकता है, तभी सिस्टम चल सकता है। अन्यथा दो समान स्तर पर बैठ जाएंगे तो फिर समस्याएं पैदा हो जाएंगी। एक ही प्रोजेक्ट में दो समान स्तर पर कैसे बैठ सकते हैं? इसलिए भगवान अकेले ही भगवान है। इसलिए भगवान से पहले दी भगवान लगाया जाता है। और जो देवता लोग हैं उनको डेमी गॉड्स कहा जाता है। कई सारे भगवान होते हैं, कई सारे देवी देवता होते हैं, भगवान एक ही है। कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय लेकर के भगवान बन जाता? बोले नहीं, भगवान का आश्रय लेकर के कोई व्यक्ति भगवान जैसा बन सकता है। ये जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान में स्थिर होकर। अब हमारी समस्या क्या है? हम लोग स्थिर नहीं है ना। एक दिन के लिए चीजों को ग्रहण कर लेते, दूसरे दिन उखाड़ कर फेंक देते। हमारे जीवन में स्थिरता का बहुत बड़ा अभाव है, जो कि पहले ही भगवान ने कहा स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। स्थैर्य होना बहुत जरूरी है, स्थिरता बहुत जरूरी है। टिकता नहीं, उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। स्थिरता के लिए बार 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 दिमाग में इस बात को डालना पड़ता है, तब स्थिर होता है।
जैसे संसार में किसी व्यक्ति के दिमाग में ये बात स्थिरता के साथ बैठ गई है। क्या बात बैठ गई? बोले भोगों से आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये बात बैठ गई है मात्र, तो व्यक्ति भोगों में लग जाता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा है नहीं। वास्तविकता में तो गीता क्या कह रही है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहर्त चेतसाम। अगर कोई भोग और ऐश्वर्य के पीछे भागता है तो उसका चित्त हरण हो जाता है भैया। उसका चित्त में शांति कहाँ से मिलेगी? जिस व्यक्ति का हरण कर लिया जाए, क्या वो अपने आप में प्रसन्न हो सकता है? वो प्रसन्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार भोग और ऐश्वर्य से चित्त का हरण हो जाता है, उसको सुख शांति कहाँ से प्राप्त हो सकती है? लेकिन इतनी सारी जनता को हम सुनते हैं ना, सुन सुन करके हमारे दिमाग में बात बैठ गई है कि नहीं नहीं, भोग और ऐश्वर्य में सुख है, और परिणाम में हमें सुख मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं? ऊपर से दिखाते हैं भोग ऐश्वर्य को पा करके, देखो मैं कितना सुखी हूँ। इंटरनली तो कोई व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं करता। कोई कहीं कैसे नहीं सुख का अनुभव करता? कितना भी बड़ा बिल्डिंग उसको, मकान दुकान रहने को मिल जाए, 4 दिन रहते उसको नॉर्मलाइज हो जाता है। कोई भी भोग, कोई भी ऐश्वर्य वो निरंतरता के साथ भोग नहीं सकता। उसमें उसकी सामान्य बुद्धि उत्पन्न हो ही जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी। थोड़े ही समय में सामान्य बुद्धि। जैसे पनीर है, आपको पनीर मिल जाए, रोज पनीर को खा सकते हो क्या? नहीं खा सकता। रोज फल खाने को मिल जाए ना, तो भी फल फल भी नहीं रोज खाए जाते। पक जाता है आदमी, यार अब ये फल खाने पड़ेंगे, उसको फल भी सलाद जैसे लगने लगते हैं। और जिसको नहीं मिल रहा है वो बेचारा तरसी तरसती निगाहों से देखता रहता है, ये फल मेरे को कब मिलेंगे। कुछ लोगों को सलाद जबरदस्ती दी जाती है। वो खीरा खा रहा होता है, वो सोचता है ये खीरा खाना पड़ेगा क्योंकि फाइबर लेकर के जाना है, शरीर में बीमारी लगी है। लेकिन वो खीरा उसके लिए बोझ बन जाए, यार यार पूरा खीरा नहीं खाना है, आप बंद करो इसको। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसको मिल ही नहीं रहा, वो सोच रहा है देखो अकेला अकेला खीरा सारा खा गया, मेरे को एक टुकड़ा भी नहीं पूछा इसने। दूसरा बेचारा तरसता रहता है। ये केवल, और सुखी दोनों में से कोई नहीं है। जिसको नहीं मिल रहा वो भी सुख का अनुभव नहीं कर रहा है, और जिसको मिल रहा है वो भी सुख का अनुभव नहीं कर रहा, वो उसे बोझा समझ रहा है। जैसे जिसकी शादी नहीं हो बोले वो भी पछताए, जिसकी शादी हो जाए वो भी पछताए। जो खाए वो भी लड्डू खा करके पछताए, जो ना खाए वो भी बेचारा लड्डू खाए बिना पछताए। ये संसार की यही दशा है। वास्तविक सुख तो इस ज्ञान में स्थिर होने पर ही प्राप्त होगा। ना अज्ञानता से मिलेगा, ना संसार के भोगों की प्राप्ति पर मिलेगा। वास्तविक सुख तो केवल और केवल इस ज्ञान में स्थिर होने से मिलेगा। ये धारणा बनानी पड़ेगी। जैसे संसारी लोगों से बार बार सुन करके धारणा बन जाती है, ऐसे हमें भक्तों से बार बार सुन करके इसको धारणा बनाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा पुनः मैं तुमको बताता हूँ। पुनः बताने की क्या जरूरत है? बोले अभी धारणा पक्की नहीं हुई, बार बार हटाना पड़ेगा, बार बार हटाना पड़ेगा। पुनः इसका परिणाम क्या हो? दिव्य स्वभाव कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, और न प्रलय के समय विचलित होता है। ये देखो विशेष बात भगवान बता रहे हैं। इस ज्ञान का परिणाम क्या है? बोले सृष्टि के समय उत्पन्न नहीं होना पड़ेगा। अब ये सृष्टि बार बार भगवान जन्म ले, बार बार भगवान क्रिएट करते, भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार भगवान सृष्टि का नाश भी करते। तो जब पैदा होंगे तो मरना भी पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं न पैदा होना पड़ेगा, न उसी सृष्टि के अंतिम समय में, प्रलय के समय में विचलित होना पड़ेगा। अब ये सृष्टि के पैदा के होते समय भी पैदा होना पड़ता है, और सृष्टि के अंत में जब प्रलय होती है तब मरना भी पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ ही नहीं कि बीच में हम पैदा और मरते नहीं। हम बीच में भी जन्म ले रहे हैं। देखो सृष्टि तो बहुत पहले होगी, लेकिन अब हम बीच में, हमने कुछ साल पहले जन्म लिया, और थोड़े समय के लिए शरीर है, थोड़े समय बाद मर जाएंगे। तो प्रलय के समय में विचलित नहीं होना पड़ेगा, हमें मृत्यु के समय में भी विचलित नहीं होना पड़ेगा, यदि हम इस ज्ञान में स्थिरता प्राप्त कर लें तो भगवान कहना क्या चाह रहे हैं इसके माध्यम से? भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि सृष्टि में जो जन्म लेना है और जो मरना है, प्रलय के समय में या सृष्टि के उत्पत्ति के समय में, ये नहीं पड़ेगा।
विचलित नहीं होता है वो। इसका मतलब ये हमें जबरदस्ती दिया गया है। भगवान नहीं चाह रहे हैं। भगवान तो उपाय बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम ऐसा करोगे तो बच जाओगे तुम ऐसा करने से। इसका मतलब व्यक्ति खुद ही अपने आप में सृष्टि में पैदा होने के लिए कार्य करता है, और सृष्टि में उसको प्रलय के समय में मृत्यु का सामना भी करना पड़ता है, जो विचलित कर देने वाला होता है। तो इस सृष्टि का भगवान ऐसा कैसे आरंभ होता है उसके बारे में आगे बता रहे हैं। माम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन गर्भ ददामि हम। देखो भगवान कैसी बात कर रहे हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म, बोले संपूर्ण भौतिक जगत, महत माने विशाल, विशाल जो ब्रह्म मतलब संसार, इसमें तस्मिन गर्भम ददामि अहम, इसमें गर्भ दान करने वाला मैं हूँ। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान कह रहे हैं, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। अर्थात ये जो प्रकृति है ना, ये जन्म का स्रोत है। ये एक माँ की तरह है, और इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं। भगवान क्या करते हैं? गर्भस्थ करते, जैसे पिता गर्भधान करता है, इसी प्रकार से सृष्टि माँ की तरह है, और श्री कृष्ण हम सबके पिता की तरह हैं, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। भगवान जन्म देते, भगवान हम सबके पिता हैं। इस सृष्टि में, इस प्रकृति में हम सबको जन्म प्राप्त होता है भगवान की कृपा से। जैसे चौथे श्लोक में ही भगवान ने कहा, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः। केवल हमें ही नहीं, सर्व योनिषु जितने भी जीव हैं 84 लाख प्रकार के, सब जीवों, तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रद पिता। मैं बीज देने वाला पिता हूं। मेरे बिना सृष्टि उत्पन्न नहीं होती। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं पिता हूं, और जो प्रकृति है ये माँ है, और बीच में इस प्रकृति के माध्यम से जीवों की उत्पत्ति होती है। तो कार्य प्रकृति के माध्यम से जीवों का यहाँ पर प्राकृतिक के रूप में संभव हो पाता है, जिसको कि गीता में भगवान ने कहा, प्रकृति क्रियमाणानि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। बोले बहुत कुछ यहाँ पर सारा कुछ प्रकृति से होता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है कि मैंने सब कुछ किया। तो भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर प्रकृति जो माँ है वो कार्य कैसे करती है, वो संसार के जीवों को जन्म देती। और ये प्रकृति की विशेषता क्या है? अब ध्यान से समझने वाली बात है, जिनका वर्णन अब इस श्लोक से आगे आ रहा है। यहाँ पर 3 गुणों के बारे में, प्रकृति के 3 गुण। हम सब इस माँ के द्वारा जन्म दिया गया है। अब इस माँ के द्वारा हम किस प्रकार से नचाए जाते हैं, इस प्रकृति के द्वारा कैसे नचाए जाते हैं। प्रकृति क्रियमाणा नहीं, प्रकृति कैसे कार्य करती है। हमको लगता है हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, नहीं, हम प्रकृति का बहुत ज्यादा दोहन नहीं कर सकते, बल्कि प्रकृति की एक चपेट से हमें दंड भोगना पड़ जाता है, अगर हम प्रकृति का दोहन करके अपने पिता भगवान के लिए कार्य नहीं करते। यही प्रकृति हमें दंड भी देती है। जैसे माँ अपने बच्चों को लालन पालन भी करती है, जब बच्चा पिता की आज्ञा अनुसार जीवन जीता है, और जब बच्चा पिता से विमुख होकर के चलता है तो माँ थप्पड़ भी लगाती है। तो कार्य प्रकृति करती है यहाँ पर, किस प्रकार से? 3 गुणों के माध्यम से। तो एक तो ध्यान दें, जो पहले भगवान ने कहा कि सृष्टि में जन्म और सृष्टि में प्रलय, ये सामना हमें करना पड़ता है। सामना करना पड़ता है, इसका अर्थ क्या हुआ? हमें यहाँ डाला गया है। क्या भगवान ने डाला है? भगवान चाहते हैं ऐसा? भगवान चाहते तो फिर भगवान उपाय क्यों बताते? भगवान नहीं चाहते, हम चाहते हैं इस संसार में आकर के गिरना, तो भगवान को डालना पड़ा। जैसे जेल खाने के अंदर, कारागृह के अंदर किसी व्यक्ति को डाला जाए, तो क्या सरकार डालना चाहती है? क्या राजा उसको डालना चाहता है? राजा नहीं डालना चाहता, वो व्यक्ति खुद उस कैद खाने में जाना चाहता है। राजा विवश है उसको डालने के लिए, डाला राजा नहीं है।
सृष्टि में गर्भाधान भगवान ने ही किया है। इस सृष्टि में पैदा हमको भगवान ने ही किया है। इस सृष्टि में मरेंगे भी हम भगवान की शक्ति से ही। लेकिन कष्ट हमें भोगने पड़ेंगे। शायद नहीं आया। कष्ट हमें भोगने पड़ेंगे। क्यों कष्ट भोगने पड़ रहे हैं? बोले कारागृह में भगवान से विमुख होकर के भगवान की आज्ञा का पालन न करने के कारण, या ज्ञान में स्थिर न होने के कारण। देखो, ज्ञान में स्थिर होने पर भगवान ने कहा इससे मुक्त हो जाओगे, विचलित नहीं होना पड़ेगा, न तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, न मरना पड़ेगा। भगवान रास्ता बता रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान में स्थिर होने पर जब ये परिणाम है, तो ज्ञान में अस्थिरता का परिणाम क्या होगा? ज्ञान में अस्थिरता का परिणाम होगा ये संसार। अर्थात ज्ञान से तो भक्ति प्राप्त होती, बोले भक्ति में स्थिर हो जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, और भक्ति में अस्थिर है तो इस संसार में आकर के गिरना पड़ेगा। अर्थ क्या हुआ? हमें इस संसार में क्यों गिरना पड़ा? क्योंकि हम भगवान के भक्त नहीं। अब हमें भक्त बनना पड़ेगा। भक्त नहीं बनेंगे, नुकसान क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र हमें सताएगा। भक्त बन जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो प्रकृति के द्वारा हमें इस संसार रूपी कारागार में जन्म दिया गया है। किसने जन्म दिया है? भगवान ने जन्म दिया है। प्रकृति माँ की तरह है और हम इस सृष्टि में पैदा हुए। जैसे किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया, तो जेल में डाल दिया गया तो क्या हुआ? जेल में व्यक्ति को एक समय सीमा के अंतर्गत डाला जाता है, उसके ऊपर समय लागू हो जाता है इतने साल के लिए, या उम्र कैद। बाहर थोड़ी ना काल का उसके पास कोई मर्यादा होती कि कितने साल तक संसार में रहे। जेल के अंदर, कैद खाने के अंदर काल का प्रवेश हो जाता है, तो हम सब काल के अधीन हो जाते हैं। ये संसार में काल के हम अधीन हैं। जब कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो उसको ड्रेस दी जाती है, उसको 420 या अलग अलग कैदी संख्या के रूप में उसको यूनिफॉर्म दी जाती है। जैसा कैदी है उसके अनुसार उसको यूनिफॉर्म दी जाएगी। इसी प्रकार इस सृष्टि में जब हम आते हैं तो 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, ये हमें कैद खाने के अंदर कैद की जो यूनिफॉर्म है उसके रूप में दिए गए, जिनमें अलग अलग शरीरों के लिए अलग अलग प्रकार की सजाएं हैं और अलग अलग प्रकार के दंड हैं। तो हमें कैद खाने में डाला गया। और जब कैद खाने में डाला जाता है तो कई बार रस्सियों से भी बांध करके रखा जाता है उसको। हमें कौन सी रस्सियों से बांधा गया यहाँ पर? ये तो पता चल गया कि चलो काल के अधीन हो गए हम, ऊपर से यूनिफॉर्म भी दिया गया है, अब हमें रस्सियों से भी बांधा गया है। तो कौन सी रस्सियों से बांधा गया हमको? बोले हमें 3 प्रकार की रस्सियों से बांधा गया है, जिन्हें कहते हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये 3 रस्सियों से हम सभी बंधे हुए हैं। कोई कहे हम तो नहीं बंधे हुए, कैसे कह सकते हो भाई बंधे हुए नहीं? अरे इस संसार में आते ही, इस संसार में जन्म लेते ही हमारे संबंध स्थापित हो जाते। संबंध शब्द का ही अर्थ है बद्ध, माने बंधना। सम मतलब सम्यक रूप से चारों तरफ से हम बंध जाते हैं, उसको संबंध कहते हैं। तो बताओ, एक छोटा सा बालक जब माँ के साथ, माँ के गर्भ से पैदा होता है तो माँ के साथ उसका संबंध होता है कि नहीं? माँ बेटे का संबंध होता है। तो माँ के संबंध के कारण उसे खींचना पड़ता है। माँ का संबंध ना हो तो उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं चलाएगा, उसको माँ के अनुसार कार्य करना पड़ता है। बंधा हुआ है कि नहीं? फिर वो संबंध बढ़ता आगे, धीरे धीरे धीरे। फिर उसको पता चलता है एक आदमी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये बहुत क्लोज लगता है मेरी माँ के साथ में। फिर पता चलता है ये माँ ही नहीं, ये पिता है, पिता के साथ संबंध जुड़ जाता है। अब 2 संबंध हो गए। फिर उसके बाद पता चलता अच्छा, ये दादी के साथ भी संबंध है, दादाजी के साथ भी संबंध है, भाई के साथ भी संबंध है, बहन के साथ भी संबंध है, चाचा के साथ भी संबंध है, ताऊ के साथ भी संबंध है। जिस मकान में रह रहे हैं क्या हम उससे बंधे हुए नहीं हैं? मकान से भी बंधे हुए, मकान के साथ भी संबंध है। फिर आगे बढ़ते हैं, इतने पर ही नहीं ब्रेक लगती। फिर आगे चल करके पत्नी के साथ संबंध बनता है, फिर पत्नी के साथ सास ससुर से संबंध बनता है,
फिर साला साली से संबंध बनता है, फिर पत्नी के बच्चे हो जाते हैं, फिर और विचार करते आगे चल करके पुत्र से संबंध हो जाता है, पुत्री से संबंध हो जाता है, फिर वो बड़े होते हैं, फिर उनका आगे चल करके कहीं दूसरी जगह संबंध हो जाता है, फिर जीजा से साले से संबंध होते होते आगे बढ़ते फिर समाज समधि से संबंध हो जाता है। इस प्रकार से फिर उन बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, फिर नाना नानी हम बन जाते हैं, बाबा दादी बन जाते हैं, फिर हमारे संबंध पोता पोती कहाँ कहाँ तक हमारा संबंध हो जाता है। क्या हम इन सबसे बंधे नहीं रहते? किसी को बोला जाए मंदिर में आ जाओ भाई, क्या करें प्रभु जी, आपका तो किसी से नाता है नहीं, हम तो बंधे हुए हैं ना। दिख रही है क्या रस्सी? लेकिन सब बंधे हुए कि नहीं बंधे हुए? बिना दिखे भी हम इस रस्सी से बंधे हुए हैं। और फिर रस्सी से कैसे बंधे हुए हैं? ऐसे बंधे हुए हैं जैसे कठपुतली होते हैं ना, पपेट। कठपुतली कैसे रस्सी से बंधी रहती है, देखने वाले को नहीं दिखता बाहर से, लेकिन क्या वो रस्सी से नहीं बंधी हुई है? और एक रस्सी नहीं, न जाने कितनी रस्सियों से बंधी रहती है। और नचाने वाला पीछे रहता है, वो इस प्रकार से उंगलियों को हिलाता रहता है, और अलग अलग रस्सियों से कठपुतली नाचती रहती है। और देखने वालों को बड़ा मजा आता है, लेकिन जो कठपुतली नाच रही है उसको पूछो क्या बीत रही है उसके ऊपर। इसी प्रकार संसार में क्या है, हर व्यक्ति माया की इन तीन गुणों की रस्सियों से हर व्यक्ति नाच रहा है। माया सबको संसार में ऐसे संबंधों से बांध बांध करके नचा रही है। कभी पत्नी रस्सी खींच देती है तो व्यक्ति नाचने लगता है, कभी माँ रस्सी खींच देती है तो व्यक्ति अलग तरह से नाचता है, कभी बाप रस्सी खींच देता है तो अलग तरह से नाचता है। माँ बाप वगैरह इन सब की रस्सियों को कौन खींचवा रहा है? बोले इन सबको माया खिंचवा रही है, प्रकृति खिंचवा रही है। इसलिए व्यक्ति क्या कर रहा है, नाच रहा है। लेकिन दूसरे लोग जो नाच रहे हैं ना वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब हमें नाचने का जब अवसर आता है तब पता चलता है अरे बड़ा कष्ट है, यहाँ तो बड़ा भारी है। क्योंकि नाचना इच्छा अनुसार थोड़ी हो रहा है, कठपुतली अपनी इच्छा से थोड़ी नाच रही है। क्षमा कीजिए, लाइट थी नहीं, लैपटॉप डिस्चार्ज हो तो बंद हो गया। बंधन में बंधे हुए ना हम भी लैपटॉप से, इन सब चीजों से क्या करें। तो ये क्या है, बोले हम सभी पपेट्स हैं, प्रकृति के अंतर्गत हम सभी बंधे हुए हैं। प्रकृति हम सभी को इन संबंधों के माध्यम से नचाती रहती है, और हमको लग रहा है हम दूसरों को नचा रहे हैं। हम नहीं नचा रहे हैं। हाँ, हमने भी कुछ लोगों को इन गुणों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से बांध रखा है, तो हम भी थोड़ा सा नचाते हैं। लेकिन नाचते कुल मिलाकर के सारे जीव प्रकृति के माध्यम से ही है। इवेंचुअली जो नचाने वाली है वो है प्रकृति, जो इन तीन गुणों के माध्यम से हम सबको नचा रहे हैं। इसलिए गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, त्रैगुण विषया वेदा नैस्त्रैगुण भव अर्जुन। अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से परे हो जाओ, इन तीनों गुणों को पार कर जाओ, इन तीनों गुणों के अधीन मत रहो। भगवान ने ऐसा घोषणा की। हम सभी को तीन गुणों को जानना पड़ेगा, जिससे पता चले कि हम हैं कौन से गुण के अंतर्गत, कौन से गुण के द्वारा किस प्रकार से एक व्यक्ति नाचा जाता है, उसका क्या प्रभाव होता है। वो सब चीजें भगवान कृपा करके यहाँ पर हम सभी को समझा रहे हैं। तो भगवान ने बताया, मैंने बीज दिया और जीवों को पैदा किया, लेकिन ये सभी जीव प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा बनना चालू हो गए। कैसे बनते हैं, 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। बोली जो भौतिक प्रकृति जिसने जन्म दिया, सत्वम रजस्तमम इति गुना प्रकृति संभवा, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हम भारत के लोगों को थोड़ा जानकारी है इनका, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, हम लोग इन शब्दों का उपयोग करते हैं। आजकल कम होता चला जा रहा है, विदेशों में तो कोई जानकारी इनकी है ही नहीं। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, देखो हम प्रकृति के संसर्ग में आए, शाश्वत जीव है हम, अविनाशी जीव है। शाश्वत जीव को कहते हैं अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता। अविनाशी जीव बोले जैसे ही प्रकृति के संसर्ग में आया, अब आता है मतलब भगवान अपने आप से नहीं डाल रहे हैं उसको, वो उसकी इच्छा है।
क्योंकि वो भगवान से दूर जाना चाहता है, तो वो इन गुणों से बंध जाता है। अर्थात जैसे ही कोई व्यक्ति जेल के संसर्ग में आता है तो उसको बंधन झेलने पड़ते हैं। इसी प्रकार हम जैसे ही प्रकृति के संसर्ग में आते हैं, प्रकृति के अंतर्गत हमें बीजारोपित किया गया भगवान के द्वारा, हमें डाला गया इस संसार में। क्यों डाला गया? हम भगवान से दूर जाना चाहते थे, इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं तो इन गुणों से बन जाता है। अब कैसे बनता है? सतोगुण के द्वारा बंधन का परिणाम कैसा कैसा होता है, उसको भगवान बता रहे हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्व प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, हे अनग, अर्थात हे पाप से रहित, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण, देखो, अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध है लेकिन पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। शुद्ध होता तो फिर बांधा कैसे जाता? बांधने वाला तो ये भी है, लेकिन इसके द्वारा बंधन अलग प्रकार का हमें अनुभूति कराता है। कैसा अनुभूति कराता है? बोले अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। अब जब मुक्त करने वाला है तो बंध कैसे जाते हैं? बोले ये भी एक बंधन है। कैसा बंधन है? बोले सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ये एक अलग प्रकार का बंधन है। आप इसको एक घटना से समझ सकते हैं। तीन भाई थे, एक का नाम सत्तो, एक का नाम रज्जो और एक का नाम तम्मो। समझ रहे हैं? ऐसे तीन भाई अपना एक व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। जैसे अमृतसर के लोग बहुत व्यापारी होते हैं, बहुत सारे लोग व्यापार के चलते एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हमने कुछ अमृतसरी लोगों को कलकत्ता में देखा व्यापार करते हुए, कुछ लोगों को सूरत में देखा व्यापार करते हुए, कुछ लोगों को गुड़गांव में देखा व्यापार करते हुए। सब लोग तरह तरह के लोग अलग अलग जगह पर जा जा करके जहाँ उनको जैसी अपने माल के लिए सुविधा मिल जाती है उस प्रकार से व्यापार कर। इनका व्यापार था टोपियों का व्यापार। सर पे जो कैप पहनते हैं, टोपी लगाने का व्यापार। ये व्यापार करते थे तो एक जगह से दूसरी जगह टोपी लेकर के जाते थे बेचने के लिए। तीनों भाई लेकर के जाते। तो रास्ता जंगल के रास्ते से जाता था, वहां बड़े सारे बंदर थे। तो एक दिन क्या हुआ, सब तो टोपियों का थैला लेकर के जा रहा है। एक टोपी उसने धूप से बचने के लिए सर पे खुद भी लगा रखी, नहीं भी लगाई तो भी जिसका जो धंधा होता है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए लगा लेता है कि भाई कोई इसको देख करके लेने की इच्छा जागृत करनी। टोपी लगा करके जा रहा था, रास्ते में उसको जंगल में नींद आ गई। नींद आ गई तो बैग रख करके सो गया वो। उठा नींद से, पता चला एक भी टोपी बैग के अंदर नहीं, सारी टोपियां गायब हो गई। कहाँ चली गई टोपियां? बोले सब टोपियां बंदरों ने उठा ली। अब जब कोई टोपी बैग में नहीं है व्यापारी व्यक्ति के लिए तो उसका वस्तु ही सबसे बड़ा धन होता है, तो बेचारा बड़ा दुखी हो गया। लेकिन उसने देखा ये जो बंदर होते हैं ये नकल करने में माहिर होते हैं, इसलिए बंदरों को नकलची बंदर कहा जाता है। व्यक्ति की नकल करते हैं। तो ये बड़ा थॉटफुल होकर के सोचने लग गया क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो इसके पास जो टोपी थी जो उतार के सोया, इसने जब अपने सर पे लगाया तो बाकी बंदरों ने जब इसको देखा तो बंदर भी नकल करते हुए क्या करने लगे, उन्होंने भी अपने सर पे टोपी लगा ली। और जब बंदरों को टोपी लगाते हुए देखा तब ये समझ गया ये नकलची बंदर है। तो क्या किया जाए, उसने क्या किया, अपनी टोपी ऐसे उतार करके और हवा में फेंक दिया। जब हवा में फेंक दिया तो बाकी बंदरों ने भी क्या किया, अपनी टोपी उतार करके सब हवा में फेंक दिया। तो हवा में फेंका तो सारी टोपियां नीचे आ गई, दौड़ करके इसने सारी टोपियों को उठाया और उठा के बैग में भर के आगे चल गया। एक दिन क्या हुआ, रज्जो के साथ क्या हुआ, बोले रज्जो भी जंगल के रास्ते से टोपियों की सप्लाई करने जा रहा था। उसको भी नींद आ गई, वो भी बैग रख करके सो गया।
बंदरों ने वो टोपियां भी उठा ली। अब जब वो टोपियां उठा ली तो रज्जू ने देखा सारी टोपियां उठा ली। बोले बंदरों की ये मजाल, इसकी इतनी औकात। उठा करके वहीं पत्थर वगैरह जितने भी थे उठा उठा करके बंदरों को मारने लग गया। बंदरों को चिढ़ाई, बंदर लोगों ने सारी टोपियां फाड़ दी अपने दांतों से। एक भी टोपी नसीब नहीं हुई। वो बेचारा गुस्सा करता हुआ आखिरकार वापस आया। चलो मैं क्या करूं, बोले मेरा तो लूट गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बंदर मिल गए, मेरी क्या गलती थी, मैं सो गया था, थक गया था। तो एक भी टोपी वापस ही नहीं मिली। इधर तम्मो के साथ क्या हुआ, वो उठा, उसकी भी टोपियों को बंदर ले गए। देखा बंदर, अरे बंदर ले गए टोपियों को। बड़ा दुखी हो गया। दुखी होकर के सोच रहा है अब तो मैं लूट गया, अब तो मुझे जीने का कोई मौका ही नहीं, घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा, धंधा कैसे होगा, अब तो मैं जी नहीं सकता। बेचारा सोचने लग गया, एक काम करता हूँ सुसाइड ही कर लेता हूँ। मरने का सोचने लग गया सीधा, आत्महत्या तक वो सोच में पड़ गया। तो संसार में हमने देखा ऐसे तीन प्रकार के लोग पाए जाते हैं। जो तमोगुनी लोग होते हैं उनकी वृत्ति कैसी होती है, जो रजोगुनी लोग होते हैं रज्जो जैसे, उनकी वृत्ति कैसी होती है, जो सतोगुनी लोग होते हैं सत्तो जैसे, उनकी वृत्ति कैसी होती है। उसको भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, जो सतोगुनी लोग होते हैं वो प्रकाश से युक्त होते हैं। प्रकाश मतलब उनका दिमाग की बत्ती जल्दी जल जाती है, जैसे सत्तों की दिमाग की बत्ती जल गई। सोचा अच्छा, थोड़ा सा सोचा, शांति पूर्वक सोचा, रास्ता निकल के आ गया। गई हुई टोपियां वापस आ गई। अब क्या मिलेगा उसको, सुख मिलेगा दुख मिलेगा, सुख से युक्त हो गया, सुखी हो गया। लेकिन दूसरी ओर जो रज्जो था उसके साथ क्या हुआ, अब सुख में तो बंध गया है, सुख तो मिल गया इसको, और ज्ञान भी है, लेकिन अहंकार से युक्त है कि देखो मैंने अपना दिमाग, उसको धंधा तो करना ही है। वो भगवान की आराधना करने के लिए नहीं जाएगा। अहंकार तो ज्ञान का उसको है, अपने आप में कुछ ना कुछ अहंकार तो उसको है। भक्त नहीं है, पापी नहीं है, लेकिन भक्त भी नहीं। ध्यान दे। दूसरी ओर जो रजोगुनी व्यक्ति रज्जो जैसा होता है वो कैसा होता है, बोले रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगे न देहिनाम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। जो रजोगुनी व्यक्ति होता है उसके अंदर तृष्णाएं पाई जाती है। तृष्णा का अर्थ है तीन प्रकार की ऐषणाएं, तीन प्रकार की इच्छाएं। वित्तेषणा, दारेषणा और लोकेषणा। वित्तेषणा मतलब सबसे पहले धन की इच्छा। दारेषणा मतलब जैसे ही धन आ जाता है तो फिर वो टेंशन फ्री हो जाता है, सोचता है पत्नी होनी चाहिए। और जब दारेशना आ जाती है तो फिर वो सोचता है अब लोग होने चाहिए, पति पत्नी के रूप में हमारी जोड़ी को, हमारी क्यूट कपल को लोग देखने चाहिए, देखो हम कितने सुंदर हैं, हम कितने अच्छे हैं, हमारा घर परिवार कितना अच्छा है, तो दिखाने के लिए लोग देखने वाले होने चाहिए। तो लोग उसको चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, लाभ चाहिए, उसको अनुयायी चाहिए, उसको फॉलोअर चाहिए। इसको लोकेशना कहते हैं, जो उसे समाज में दिखा सके। इसलिए ये तीन प्रकार की इच्छाएं उसके अंदर कूट कूट के भरी पड़ी रहती है। परिणाम क्या होता है, तन निबध्नन्ति कौन्तेय, वो इच्छाओं से बंध जाता है। अब जैसे रजोगुनी व्यक्ति रज्जो था, उसको वैसा तो कोई सुख नहीं मिला, लेकिन बस इच्छाएं उसकी अब उसको शांत नहीं रहने दे रही, इच्छाएं उसको पागल कर रही है, एकदम से इधर भाग रहा उधर भाग रहा है, कभी इस बंदर के पीछे भाग रहा है, कभी इस टोपी के पीछे भाग रहा है, कभी उस टोपी के पीछे भाग रहा है। कुछ नहीं मिल रहा तो उठा करके पत्थर पत्थर मारना चालू कर दिया। बेचारे दो चार बंदरों को घायल कर दिया। अब बंदर उसको छोड़ेंगे क्या, बंदर बदला लेंगे उसके साथ। बदला लेने की वृत्ति जब जागृत हो जाती है, बोले इसी को कर्म का सिद्धांत कहते हैं। कर्म के सिद्धांत के अनुसार वो कर्म के चक्कर में फंस जाता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर, बोले कर्म संगेन देहिनम, उसको कर्म बांध देता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा व्यवहार किया तो बुरा व्यवहार मिलेगा। आपकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उस इच्छा में हम सब अंधे हो जाते हैं। अंधे होकर के क्या करते हैं, संसार में
फंस जाते हैं कर्म के चक्कर में। इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, व्यक्ति सोचता है, फिर चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा। आपको ये उदाहरण बहुत सहजता से समझ में आ जाएगा जब हम रामायण के ऋषि विश्रवा के 3 पुत्रों के बारे में विचार करेंगे। ऋषि विश्रवा के 3 पुत्र थे, जिनका नाम था विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। विभीषण जी किसकी तरह थे? बोले सत्तू की तरह थे, ज्ञान से काम लेते थे। रावण कैसा था? तृष्णाओं से भूखा था, एकदम से ऐसी अंदर तृष्णा उसकी कि उसको बैठने ही नहीं देती थी तृष्णा। तो जो सतुगुणी व्यक्ति होता है वो बड़ा शांत होता है, थॉटफुल होता है, किसी भी कार्य को ऐसे अंधा होकर के नहीं करता। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो शांत नहीं बैठ सकता, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, भागता रहता है, इसको कभी शांति नहीं होती। और कुछ भी काम करता है, कुछ भी काम करने से क्या होता है? कर्म संगेन देहिनम, वो सकाम कर्मों से बन जाता है। दूसरी ओर जो तमोगुनी 8वें श्लोक में भगवान ने बताया, तमस्त्वत् अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत् निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल क्या है? पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस्य तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तमोगुनी व्यक्ति की पहचान क्या? वो किससे बंधा रहता है? बोले वो नींद से बंधा रहता है, उसकी नींद भी पूरी नहीं होती। जैसे हमने बताया, विभीषण अपना भजन करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, शास्त्रों का अनुशीलन करते रहते हैं। रावण, उसको फुर्सत ही नहीं है, वो संसार में नंबर 1 बनना चाहता है, दूसरे लोगों को सबको नंबर 2 पे रखना चाहता है, इसलिए चारों तरफ भागता रहता है। तीसरा कुंभकर्ण, उसको न नंबर 1 से लेना देना, न नंबर 2 से लेना देना, न उसको शत्रुघ्न से लेना देना, उसको एक ही लेना देना, बस 6 महीने के लिए सोना है, एक दिन के लिए जागना, फिर उसके चिंता मैं कब सोऊंगा, मैं कब सोऊंगा, मैं कब सोऊंगा। ऐसे ही जो तमोगुनी लोग होते हैं ना, उनको एक ही चीज दिखाई देती है, बस नींद, बस नींद, बस नींद। उठ के भी बैठ जाएंगे तो उठ करके ठीक से नहीं बैठ पाएंगे, पूरा एकदम भगवान विष्णु की तरह ऐसे शरीर लेटा करके, फिर आधा दिन ऐसे लेटा करके निकलेगा, फिर जैसे तैसे करके उनको बिठा भी दोगे ना तो मुंह फाड़ते रहे, हाँ हाँ, पूरा एकदम जमाई लेते रहेंगे, और फिर उनको फिर से सुला दिया, फटाक से सो जाएंगे। ऐसे लोगों की स्थिति क्या होती है? आलस्य। इनको कोई काम दे दिया जाना, हाँ कर लेंगे, कोई नहीं, आज हो गया, आज तो नहीं हो पाया, कल कर लेंगे। दीर्घ सूत्री होते हैं, जैसे किसी को कहा जाए जीवन समर्पण करो भाई, हाँ कर देंगे, कब करेंगे? थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में जीवन समर्पण। थोड़े दिन कितने दिन होते वो पता नहीं, थोड़े दिन में कर देंगे, जल्दी ही कर, तरकाने में माहिर होते हैं, गप मारने में माहिर होते हैं। ऐसे लोग आलसी लोग कहलाते हैं। और कैसे होते बोले? प्रमाद, पागल होते हैं, दिमाग काम ही नहीं करते हैं लोग, अज्ञानता से घिरे रहते हैं। इसलिए कहा तमः तू अज्ञानजम विद्धि, इसको तुम अज्ञान से उत्पन्न होने का कारण मानो। अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? बोले मोहनम सर्वदेहिनम, ज्यादातर जीव हम सभी मोहित है अज्ञान के कारण। जो वस्तु हमारी है हम उसे पराया समझ रहे हैं, जो पराई है उसे अपना मान करके बैठ गए। जो वस्तु से हमें दुख प्राप्त होता है हम सोचते हैं इससे सुख मिलने वाला है, जिस वस्तु से सुख मिलने वाला है हमको ऐसा नजर आता है इससे तो हम दुखी हो जाएंगे। जो वस्तु चेतन वस्तुएं हैं हम उन्हें जड़ मान लेते हैं, और जो जड़ वस्तुएं हैं हम उन्हें चेतन मान लेते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का जो शरीर है वो जड़ है, लेकिन हमने शरीर को क्या मान लिया है? चेतन मान लिया है, आत्मा मान लिया है। लेकिन जो चेतना का वास्तविक स्रोत है, जो आत्मा है, हम सोचते हैं आत्मा तो होती ही नहीं। बोले आत्मा को किसने देखा? जिसकी शक्ति से सब कुछ चल रहा है, बोले वो उसे हम देख ही नहीं पाते। जैसे एक व्यक्ति तालाब में कूद गया, मर गया बेचारा, तो चिल्ला रही है उसकी पत्नी, बचाओ बचाओ मेरे पति को बचाओ, तो दूसरा व्यक्ति उसको बचाने के लिए कूद गया,
और कूदा तो बचाने के लिए, उसको निकाल करके लेकर के आ गया। निकाल करके लो, रखो अपने पति को। तो उसकी पत्नी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये क्या किया आपने? अरे मेरे पति को बचाओ। क्योंकि वो पति को तो निकाल के नहीं लाया था। पति ने जो जैकेट पहन रखी थी, उस जैकेट को उतार करके ला करके दे दिया, ये लो तुम्हारा पति। अब पति जैकेट थोड़ी था, पति तो जैकेट के अंदर वाला था। वो बाहर की जैकेट को उतार करके लेकर के आ गया, सोच करके कि मैं बचा के ले आया। तो संसार में इसी प्रकार से हम शरीर को आत्मा मान लेते हैं और आत्मा को नहीं समझ पाते। आत्मा को सोचते हैं आत्मा तो है ही नहीं। परिणाम में हम सभी अज्ञान से उत्पन्न मोह को प्राप्त हो जाते हैं, और मोह को प्राप्त होने के कारण हम प्रमाद से गिर जाते हैं, पागलों जैसी बातें करते हैं, कुछ भी सेंसलेस हमारा जीवन व्यतीत होता है। हाँ ही करके आप देखो लोगों को, इन लोगों का लक्षण क्या होता है? आराम से किसी दुकान पर बैठ जाएंगे और दुकान पर सुबह से लेकर के 5 घंटे तक दुकान की बेंच पर बैठे रहेंगे और तम्बाकू खाते रहेंगे और वहीं थूकते रहेंगे, पिचकारी मारते रहेंगे, बैठे रहेंगे पिचकारी मारते रहेंगे। हाँ, गप्पे मारते रहेंगे, मुंह से सीधा स्पष्ट आवाज भी नहीं निकलेगा उनका। क्या है ये? बुद्धिमान है क्या? कितने बड़े पागल हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता है कि कितना ऑलरेडी मार्केट में पॉल्यूशन है, लेकिन उसके पश्चात वे बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे, रोएंगे। पता है कि जब बीड़ी पिएंगे, ऑलरेडी पहले ही समाज में गंदगी है, उस धुएं को अंदर लेकर के जाएंगे, गंदा करेंगे, लंग्स को खराब कर देंगे। दारू पिएंगे, पता है लीवर सड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। किडनी सड़ रही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पिएंगे जरूर। पुलिस वाले ने, किसी ने मना कर दिया, पंजाबी पुलिस वाला था, उसने आकर के एक पीने वाले को मना कर दिया। तो पीने वाला क्या कहता है पता है? पीने वाला कहता है, यूं तो पंजाबी पुलिस पीने को मना करती है, यूं तो पंजाबी पुलिस पीने को मना करती है, लेकिन जरा देखो तो इनके कांधे पे लिखा है पी पी पी। पंजाब पुलिस लिखा रहता है ना, पी लिखा रहता है। बोले ये कैसे पुलिस वाले हैं, पीने को मना कर रहे हैं, खुद कंधे पर लिख करके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, पियो पियो। उनको वही नजर आता है, इसको कैसे पागल दिखते हैं, उनको कैसे समझाए। तो संसार में देखो, पागलों की कोई कमी है, आलसियों की कोई कमी। लोगों के आज समाज में रोजगार की बहुत बड़ी कमी। क्यों रोजगार की कमी? क्योंकि आलसी आदमी है। वो ऐसा रोजगार चाहता है करना कुछ ना पड़े और अपने आप पैसे की आमदनी हो जाए। तो रोजगार की कमी तो खलेगी रही है। समाज में सब तमोगुण से घिर गए। और नींद, ऐसे ऐसे बच्चे हॉस्टल में हमने देखा। मेरा रूम पार्टनर, वो क्या कहता है, बोले सूतल सूतल छतिया दुख गई। और ऐसे उल्टा सोता था छाती के बल, इतना सोता था, इतना सोता था। बोले अरे यार, सोते सोते बोले छाती दुख गई। मैंने कहा कभी थोड़ा सीधा सो जाया करो। बोले सीधा तो सो जाऊं, लेकिन सीधा सोने में भी समस्या है। बोले सीधा सोने में क्या समस्या है? बोले सूतल सूतल बलवा उड़ गया बोले पीछे। बोले सोते सोते जब सीधा सोते तो बाल घिसता है नीचे तकिया से, तो पीछे का बाल उड़ गया। तो बोले छाती से अच्छा तो बाल उड़ जाना ठीक है। बोले बाल तो उड़ जाएगा यार, लेकिन शादी कैसे होगी फिर बाल उड़ जाएंगे तो वो प्लीज। इसलिए छाती को दुखवाना सहन कर लेंगे, तो फिर सोना ही बंद कर दे इतना। लेकिन कहाँ नहीं सोना बंद करते। सैटरडे संडे तो व्यक्ति को ऐसा लग जाता है कि फॉर ग्रांटेड, बोले छुट्टी हो गई। 5 दिन काम करने के पश्चात अब कुछ नहीं करना, बोले केवल और सोना ही सोना है बस। सब कुछ काम निपटारा कर, बोले क्या करना, बोले सोना है। ऐसे ऐसे लग जाता है जैसे भजन है सोना, भक्ति करनी है भाई, अब मृत्यु सर पे आ गई। अब बोले ऐसे व्यक्ति तैयारी के साथ सोता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति आलसी दिखाई दे, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा निद्रा पीरियड में दिखाई दे, कोई व्यक्ति पागलों जैसी हरकत करे, प्रमाद से युक्त, माद मतलब मदांधता, मद का अंधापन, प्रमाद मतलब प्रकृष्ट रूपेण मदांधता, अच्छा है किसी के अंदर। ऐसे लोग तमोगुण के शिकार होते हैं। हम 3 प्रकार से संसार में प्रत्येक व्यक्ति को बना हुआ देख सकते हैं। सुख तो थोड़ा सा सतोगुनी व्यक्ति को तमोगुनी और रजोगुनी की अपेक्षा मिलता है, लेकिन आनंद नहीं मिलता। आनंद तो केवल भगवान के शरणागति होने पर ही मिलता है। तीनों गुणों से जब हम परे हो जाते हैं, तब आनंद की शुरुआत होती है।
लेकिन रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ है कौन सा? सतोगुण ही। रजोगुण के अंतर्गत की कुछ अच्छाइयां हैं कि वो आलसी नहीं है, वो भागता है, मेहनत करता है, दूसरे की कमाई पर नहीं खाता, पत्नी की कमाई पर नहीं खाता, खुद मेहनत करता है भाग दौड़ करके। लेकिन भाग दौड़ करना ही मात्र लक्ष्य नहीं है। इसलिए जो राजा होते थे, राजा को रजोगुनी कहा गया है। राजा सारी प्रजा का ध्यान रखता है। अगर राजा आराम से पड़ा रहे तो फिर कैसे काम चले? राजा मेहनत करता है। लेकिन शास्त्र कहता है राजा को सतोगुण का सानिध्य होना चाहिए। जब राजा सतोगुणी व्यक्ति का सानिध्य करता है तो राजा के अंदर क्या होता है? बोले राजा राजा होते हुए भी ऋषि भी बन जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को राज ऋषि कहा जाता है। राज ऋषि कैसे बने? बोले ऋषि सतोगुण के अंदर पाए जाते हैं। राजा लोग सतोगुण के अंदर पाए नहीं जाते, उनको रजोगुण प्रधान होता है। लेकिन ऐसे लोग जब सतोगुण का सानिध्य करते हैं, ऋषियों का सानिध्य करते हैं, तो राजा होते हुए भी ये लोग ऋषि बन जाते हैं। जैसे महाराज युधिष्ठिर आदि थे, कई सारे ऐसे राजा हुए जो राज ऋषि कहलाए। आज संसार में लोग पागलों की तरह राजा है, दिमाग काम नहीं कर रहा। राज ऋषि होना है। इसलिए हम सबके जीवन में देखा जाए, इन तीन गुणों का प्रभाव देखने में आता ही आता है। कोई कुंभकर्ण का अनुयायी है, कोई रावण का अनुयायी है, तो कोई विभीषण का अनुयायी है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? विभीषण जी को। उन्होंने लंका का शासन पाने के लिए, पुष्पक विमान पाने के लिए, राजपाट पाने के लिए कुछ अलग से तपस्या नहीं करनी पड़ी। केवल ऋषि तुल्य थे, भगवत विज्ञान से युक्त थे। परिणाम में उनको संसारी भोग भी मिले। दूसरी ओर रावण था, कुंभकर्ण था, दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए, इतने शक्तिशाली होते हुए। इसलिए हम सबको सतोगुण विकसित करना है, और सतोगुण से ऊपर उठ करके हमें शुद्ध सत्व में भक्त बनना है, जो निर्गुण अवस्था कहलाती है, हाथों को बचा। तो कुल मिलाकर के तीन गुणों के बारे में थोड़ा सा भगवान ने संक्षेप में यहाँ बताया। आगे भगवान और भी बातों को बताएंगे, उस हम कल चर्चा करेंगे। किसी के कोई प्रश्न? प्रश्न किसी का? यस, हिमांशु प्रभु। हे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। अरे वो प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या बोलते हैं, जैसे कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, ये गृहस्थ आश्रम बेस्ट आश्रम है। एंड ये क्या बोलते हैं, जितने भी भक्त हुए हैं, इतने महान महान भक्त तो सब गृहस्थ में ही हुए हैं। तो फिर ब्रह्मचर्य का ये भूत क्यों? हम्म। मतलब ब्रह्मचर्य उनको भूत नजर आता है? अरे, सारे ही आश्रम बेस्ट हैं यदि वो भगवान से मिलाने वाले हैं तो। उनमें अलग अलग तारतम्य है। अगर मिला नहीं रहे तो सारे के सारे आश्रम अंधे कुएं हैं, सब नीचे गिराने वाले हैं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई किस प्रकार से जाना चाहता है, कोई किस प्रकार से जाना चाहता है। किसी के लिए बेस्ट गृहस्थ आश्रम है तो किसी के लिए बेस्ट जो है ब्रह्मचर्य आश्रम है। किसी को बेस्ट वानप्रस्थ नजर आता है तो किसी को बेस्ट संन्यास आश्रम नजर आता है। वैसे देखा जाए तो इसका सिस्टम है, व्यक्ति को लक्ष्य के रूप में संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। बेस्ट तो संन्यास आश्रम है, लक्ष्य तो संन्यास आश्रम है, जिसमें हमारी ऐसी चेतना हो जाए कि हम अपने जीवन में न मैं कुछ हूं न मेरा कुछ है, इस चेतना को प्राप्त होना ही संन्यास कहलाता है। तो वो लक्ष्य है, वो डेस्टिनेशन पॉइंट है। नीचे ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता है सबसे पहले, शुरुआत के 25 वर्ष।
जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो जो वीर्य है वो हमारे मस्तिष्क तक चढ़ जाता है। और जब मस्तिष्क तक चढ़ जाता है तो मस्तिष्क को नरिशमेंट प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें बड़ी ताकत होती है। और जब मस्तिष्क में नरिशमेंट हो जाती है, हमारी बुद्धि तीव्र हो जाती है, तब फिर हम गृहस्थ आश्रम का सदुपयोग कर पाते हैं। तब हम सच्चे गृहस्थी बन जाते हैं, जिसमें कि हम संसार में जब बुद्धि काम कर रही है उसकी, तो फिर वो संतान भगवान की सेवा के लिए उत्पन्न करेगा। अपने आप में सुख भोगने के लिए स्त्री का सानिध्य या स्त्री पुरुष का सानिध्य नहीं करेगा। वो भगवान के लिए पुत्रार्थे भार्याम करिष्यते, पुत्र की प्राप्ति के लिए स्त्री किया जाता है, ना कि इंद्रिय सुख भोगने के लिए स्त्री को स्वीकार किया जाए। तो उसकी जब समझ ही नहीं है, ब्रह्मचर्य आश्रम का उसने पालन ही नहीं किया है, उसकी बुद्धि ऐसी तीक्ष्ण बनी नहीं है, तो उस स्तर पर कैसे पहुंच जाएगा। फिर वो गृहस्थ आश्रम में जाता है। गृहस्थ आश्रम में अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करता हुआ फिर वानप्रस्थ में जाता है। फिर वानप्रस्थ से आगे संन्यास में जाता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति को सीढ़ी दर सीढ़ी ऐसे चढ़ना होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आप में ब्रह्मचर्य आश्रम में इतना अपने आप को नरिशमेंट कर लेता है, तो उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाए, तो वो सीधा संन्यास में भी जा सकता है। जैसे कोई बालक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे क्रमशः चढ़ता है, और एक बालक है जिसको पहली कक्षा में ही इतना शार्प हो गया कि उसको दूसरी बंक करा दिया, तीसरी में चला गया सीधा, या दूसरी तीसरी दोनों छुड़वा दिया, सीधा चौथी में एडमिशन करा दिया, और वहां से भी वो आगे पढ़ लिया अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से बेस्ट क्लास कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, कौन सी बेस्ट है। लक्ष्य के एंगल से देखा जाए तो फोर्थ क्लास जी। सबसे बेस्ट है। कौन सी बेस्ट है। फोर्थ है प्रभु जी अभी फोर्थ। तो। फोर्थ। लेकिन जो फोर्थ में चल नहीं पा रहा उसके लिए कौन सी बेस्ट है फिर। प्रभु जी। जो फोर्थ में पढ़ नहीं पा रहा है उसके लिए कौन सी बेस्ट है। प्रभु जी। तीसरी बेस्ट है उसके लिए, फिर दो तीसरी नहीं कर पा रहा है उसके लिए प्रभु दूसरी जी। बेस्ट है। तो जिसकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार उसके लिए वो बेस्ट क्लास है। समझ रहे हो। जिसमें वो चल पाए वो अच्छा है। गृहस्थ आश्रम से चल करके आगे तो लक्ष्य तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा उसको। ये नहीं कि मुझे गृहस्थ बहुत बढ़िया लग रहा है और उसमें इतना बढ़िया लग रहा है कि उसमें से पास ही नहीं हो रहा है, फिर क्या बढ़िया लग रहा है। अरे उसको भी पास तो होकर के आगे वाली क्लास में जाना पड़ेगा ना। हाँ, इसलिए हर क्लास को पास करके उसको आगे वाली क्लास में जाना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात। तीसरा चीज, आप तीन आश्रम को देखोगे, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम है, जिसमें वानप्रस्थ आश्रम है, जिसमें संन्यास आश्रम है। ये तीन आश्रमों में त्याग की शिक्षा दी है। तीन के तीन आश्रमों में त्याग की शिक्षा दी है। तो पहला आश्रम में त्याग की शिक्षा दिया, वानप्रस्थ आश्रम में भी त्याग की शिक्षा है, संन्यास आश्रम में भी त्याग की शिक्षा है। तो पहली से दूसरी क्लास बेस्ट होनी चाहिए, लेकिन फिर भी दूसरी क्लास को बेस्ट नहीं माना गया। क्यों। बोले वो उन लोगों के लिए जो त्याग में स्थिरता नहीं पा सकते, इसलिए उनको उसमें डाला जाता है, ठीक है यार तुम यहाँ मर जाओ। समझ रहे हो। इसलिए वो पहली से दूसरी होने के पश्चात भी स्टेप में ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ऐसे क्रमशः होने के पश्चात भी दूसरा जो गृहस्थ आश्रम है वो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में इस प्रकार से संयम नहीं बरत सकते, तो उनको गिरना पड़ता है। उनको ज्यादा नीचे ना गिरे, इसके चलते एक मर्यादा के अंतर्गत उनको गिराया जाता है। ठीक है, आप एक पत्नी को धारण कर सकते हैं और इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करते हुए ऊपर की ओर चढ़ सकते हैं, फिर से वापस आ सकते हैं। समझ आया। तो फिर भूत किसका माना जाएगा, ब्रह्मचर्य का, वानप्रस्थ का, संन्यास का, या गृहस्थ का। बोले भूत तो प्रभु जी स्त्री का संन्यास का। माना जाता है। हाँ। जी प्रभु जी।
अरे भूत उसके अंदर काम का घुस गया था, जिसके चलते प्रभु जी उसको मेरा। गृहस्थ में डालना पड़ा। जिसके अंदर भूत घुसा नहीं हो तो सन्यास तक सीधा जी टक टक प्रभु जी। टक करके चढ़ता चला जाएगा। लेकिन क्या, जिसके अंदर भूत घुस जाता है ना, उसको दूसरों के अंदर, जिसके अंदर भूत नहीं है, उसको ऐसा लगता है इनके अंदर भूत घुस गया है। ये सबसे बड़ी समस्या। इसलिए गृहस्थी लोगों को ऐसा लगता है इनको, ब्रह्मचारियों को भूत घुस गया अंदर, और सन्यासियों के अंदर भूत घुस गया है, वानप्रस्थियों के अंदर भूत घुस गया है, हम नॉर्मल हैं। वास्तव में उनके अंदर काम का भूत घुसा रहता है। और वो गृहस्थी भी नहीं होते, वो ग्रह मेधी ज्यादा होते हैं। ग्रह मेधी मतलब मेध में घर घुस गया है, घर का भूत घुस गया है। तो ये भूत से हमें बचाना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन और था। हाँ पूछो। प्रभु जी ये क्या क्या बोलते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम कौन से गुण में हैं? वैसे मेरे को तो हाँ पता ही है घोरतम गुण में हूँ। जैसे किसी को बताने लगो, उसको वो बोले कि कैसे पता करें, तो फिर कैसे? हाँ, इसका भगवान आगे भी बताएंगे। कुछ लक्षणों के भगवान ने यहाँ बताया। जिसको आप ज्यादा सोता हुआ नजर आए, समझ लो, जैसे मान लो मकान में आग लग जाए, तो एक व्यक्ति है जो आग लग गई है, तो वो ठंडे दिमाग से सोच रहा है, हाँ यार, सोचो विचार करो कहाँ से निकल सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या आइडिया लगा सकते हैं, तो आइडिया लगा। आइडिया में वो एकदम होपलेस नहीं हो जा रहा। दूसरा व्यक्ति है जो आग लगा चिल्ला रहा है, केवल कुछ दिमाग नहीं लगा रहा है, कुछ नहीं, बस चिल्लाए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है। चिल्लाने से क्या आग थोड़ी बुझ जाएगी। तीसरा व्यक्ति है जो ना चिल्ला रहा है, ना वो प्रयास कर रहा है, आराम से चारपाई पे पड़ा हुआ है। लगी होगी कोई ने भी चारपाई तक थोड़ी आई है, तो चारपाई तक आने दे रहा है वो आराम से। उसको लग रहा है बोले सोने में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, आराम से बैठा हो, जो होगा देखा जाएगा। वो उत्तम गुणी व्यक्ति है, जो जल करके राख होने वाला है। तो इस प्रकार से तीनों व्यक्तियों को देखा जा सकता है कि यहाँ से जो थॉटफुल है, जो बहुत ज्यादा चिल्लाता नहीं है। हम संसार में देखेंगे लोगों को, या तो बहुत ज्यादा लोग चिल्लाते हैं, या लोग कुछ नहीं करने के लिए तैयार। जो कुछ करते हैं वो ज्यादा चिल्लाते हैं, और जो कुछ नहीं करते वो पड़े रहते हैं सूखी रोटी जैसा, भालो मंद खाई फेरी परी चिंताहीन। जैसा कि उनको खाने पीने को मिल जाता है, बस पेट भर करके खा करके आराम से सो जाते हैं। खिचड़ी मिल जाती है तो उसको भी गले तक भर लेते हैं। रसगुल्ला मिल जाता है उसको भी गले तक भर लेते हैं। करेला मिल जाता है उसको भी गले तक भर लेते हैं। फल मिल जाते हैं उसको भी गले तक भर लेते हैं। जो भी है बस एक ही लक्ष्य है, गले तक भरना और सोना बस। तो ये लोग तमोगुनी होते हैं। जो बहुत चिल्लम चिल्ली करते हैं, शांत बैठते ही नहीं है, वो रजोगुनी होते हैं। जो बड़े शांति से अपने जीवन को लक्ष्य बना करके जीते हैं कि भाई मेरे पास इतना समय है, मुझे किस प्रकार से संसार के चक्र से निकलना है, वो लोग शत्रुघ्न होते हैं। बाकी इसका और विस्तार से भगवान आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हरे जी कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। बाकी सभी भक्तों को समय हो गया है। कल हम और थोड़ा सा कम समय क्लास लेंगे, फिर प्रश्न उत्तर के लिए थोड़ा समय बचा करके रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को। भगवान की वाणी भगवती था की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब